हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ट्रिकी करंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 13 अक्टूबर 2023 को करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका हुआ है मुंबई में। तो इसको रिलेट करेंगे ऑल पिक कब ली जाती है? जब कोई समिति की बैठक होती है। और ज़्यादातर बैठकें ये सेलिब्रिटीज़ की ज़्यादा होती हैं और नेता लोगों की भी होती हैं। तो सेलिब्रिटीज़ की मुंबई में ज़्यादा होंगी क्योंकि उनकी ऑल पिक ली जाती, कोई भी ऑल मूवी आई, कोई भी कुछ भी हुआ तब। अब नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था 23 जून 1894 को, और 23 जून को ओलंपिक डे भी मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है लुसानी, स्विट्ज़रलैंड में, और हेड हैं इसके थॉमस वॉक। और इसकी बैठक 141वीं नंबर की है और इसका होस्ट कर रहा है भारत, और 15, 16, 17 अक्टूबर को कर रहा है। और भारत इसको एक बार 1983 में होस्ट कर चुका है और अब 2023 में कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1983 का कौन सा सत्र था? तो 86वां। और 2023 का कौन है? तो 141, और ये मुंबई में हो रहा है। एशियाई गेम्स भी भारत में 2 बार हुए हैं, 1957 में और 1982 में। 1982 में 9th नंबर के क्रम के थे, जिसका शुभंकर अप्पू हाथी था। G20 की 18वीं बैठक की अध्यक्षता भारत ने करी है। SCO की भी भारत ने करी है। और इंटरपोल की 90वीं नंबर की बैठक भी दिल्ली में भारत ने ही करी है। अब नेक्स्ट आती है OVEP कौन चलाता है? तो OVEP चलाता है IOC और रिलायंस, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और रिलायंस चलाता है। और OVEP का फुल फॉर्म है ओलंपिक वैल्यूएबल एजुकेशनल प्रोग्राम। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे 1896 एथेंस, ग्रीस में। पेरिस में 2024 में 33 नंबर के ओलंपिक्स हो रहे हैं और 34 नंबर के 2028 में हो रहे हैं, होंगे USA में। टोक्यो 2020 कौन सी क्रम का था? तो 32वें क्रम का था। टोक्यो 2020 में कितने पदक जीते? तो 1, 2 का 4 से याद कर लेंगे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, और इसमें भारत की रैंक थी 48। और बर्मिंघम में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, जिसमें पदक 61 भारत ने जीते थे। और 2026 में कॉमनवेल्थ होने हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने तोड़ा है। तो इसको रिलेट करेंगे हम लोग कि जो शर्मा जी का लड़का है, शर्मा जी का, वो शतकों से सर्वाधिक रूप से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शतकों से सर्वाधिक रूप से रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और वो भी लोगों के हित में काम करने के लिए। तो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है हित में काम करने के लिए। तो वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, 7 शतक 19 मैचों में, और सचिन तेंदुलकर ने 6 शतक बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच सर्वाधिक छक्के बनाने का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा को। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भी रोहित शर्मा हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 में 13वें नंबर के हुए थे, और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। फर्स्ट मैच कहाँ होगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। फर्स्ट ICC वर्ल्ड कप में टीम इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होगा। फर्स्ट वर्ल्ड कप विजेता थी वेस्ट इंडीज। ग्लोबल AM है सचिन तेंदुलकर, और थीम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। लल्लन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। रोहित शर्मा ने कितने वर्ल्ड कप खेले हैं? तो 3 वर्ल्ड कप। सचिन तेंदुलकर ने 6 खेले हैं। एशिया कप 2023 का विजेता है भारत, श्रीलंका को हराकर। और एशियाई गेम्स कप्तान मेल हैं ऋतुराज, और महिला एशियाई गेम्स में गोल्ड जीता है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है? तो USA से। USA को संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेट करेंगे। डिलीट तो कोई चीज़ डिले होती है, बिल जब डिले हो जाता है तो वो, जैसे संयुक्त 2 लोगों का राज हो, संयुक्त रूप से केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, तो कोई एक बिल मानने को तैयार नहीं है, तो इस तरीके से डिले हो जाता है, तो डिलीट है। डिलीट बिल USA का कैलिफोर्निया प्रांत में पारित किया गया, और USA के गवर्नर हैं गैविन न्यूसोम। और इसका उद्देश्य राइट टू प्राइवेसी और नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा को सभी ब्रोकर के पास में से एक साथ डिलीट करने के लिए ये बिल लाया गया है। हिंदू फोबिया विरोध करने के लिए बिल पारित USA के जॉर्जिया प्रांत ने किया है। नेक्स्ट है, हिंदू मंदिर का निर्माण न्यू जर्सी USA में हो रहा है।
और भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी यूएसए में बन रहा है। और ग्रैंड कैनियन में कोलोराडो नदी जो कि यूएसए में बहती है। सबसे बड़ा मंदिर है अंगोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। कंबोडिया मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय खैमर वंश ने किया था। येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। यूएसए में 50 प्रांत हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत की विकास दर का कितने % अनुमान लगाया है? तो 6.3%, 63। तो इसको रिलेट करेंगे कि तेरे को मुद्रा चाहिए, अगर अपना विकास करना है, मुद्रा चाहिए है, कोष भरना है, विकास करना है, तो 63 को ऐसे रिलेट कर लेंगे। आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। इसमें वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी और आईएमएफ की भी। तो इन दोनों को ही जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। और वर्ल्ड ग्रोथ रेट 3% हुई है और फास्टेस्ट ग्रोथ हुई है आपकी भारत की। एसडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर जारी करता है आईएमएफ। एसडीआर में 5 मुद्राएं शामिल हैं, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युवान। तो डॉलर अमेरिका की है, पाउंड इंग्लैंड की है, येन जापान की है और यूरो यूरोपीय कंट्रीज़ की है, ईयू की मुद्रा है, युवान है चीन की मुद्रा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जेनेवा। डब्ल्यूटीओ का दूसरा नाम है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और डब्ल्यूटीओ की हेड है इस समय नागोजी ओकाजा-इवेला जो कि नाइजीरिया से हैं, अफ्रीकी हैं। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान हेड हैं अजय बंगा जो कि भारतीय हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। तो इसको रिलेट करेंगे कि रक्षा करते हुए मेरा पैर फंस गया। तो भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता का यह 5वां क्रम था। आयोजन इसका पेरिस में हुआ और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। लल्लन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस की नेवी के बीच होता है। गरुड़ होता है आपका भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच। फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति भी भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच होता है। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 14 जुलाई को। इसी दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था जो कि अपना भारत का है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में हुआ था और इसकी विजेता टीम थी अर्जेंटीना। फ्रांस को हरा के फ्रांस उपविजेता थी। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। गोल्डन बूट अवार्ड मिला था किलियन एम्बापे को जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, अंडर 17। और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसमें होगा। 2023 का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा और इसका संस्करण होगा 9 नंबर का। ये फीफा महिला वर्ल्ड कप है, वो अंडर 17 है, इतना अंतर है बस दोनों में। और फीफा महिला वर्ल्ड कप इसमें विजेता थी स्पेन पहली बार, उपविजेता थी इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटक के युद्ध हुए, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए। तो कर्नाटक के युद्ध हुए इंग्लैंड मतलब अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुए। तो सप्तऋषि युद्ध के अंत में अंग्रेजी सेना थी वो विजय हो गई थी, इंग्लैंड वाले लोग विजय हो गए थे। पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद एक्स ला शापेल की संधि हुई थी। दूसरे युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि हुई। तीसरे युद्ध के बाद पेरिस की संधि हुई। और तीसरे युद्ध को यहाँ वॉशिवास लिखा, वॉन्डिवाश है, वॉन्डिवाश का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। यहाँ पे 1960 हो गया है, शायद मिस्टेक से हुआ है, 1760 कर देंगे, 1760 हो जाएगा यहाँ पे। अयस्कर और लिली के बीच हुआ था, अयस्कर और लिली के बीच। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? तो ये की गई है WIPO के। तो इसका फुल फॉर्म है वैश्विक बौद्ध संपदा संगठन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म यही है। तो इसको रिलेट करेंगे कि VIP से। वीआईपीज लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ पर बहुत काम करते हैं,
डेली उसको इनोवेट करना, फॉलो करना, चीज़ों को ट्रेनिंग लेना, तो ये सब चीज़ें उनमें बहुत होती हैं। तो ये प्रोग्राम आपका ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फ्लोरशिप डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने WIPO के सहयोग से किया है। और वैश्विक बौद्ध संपदा संगठन, ये WIPO की स्थापना 1967 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ और भारत की रैंकिंग है इसमें 40 और टॉप पर आपका USA है। क्यों शामिल हुआ GHIF? तो इसमें स्वास्थ्य संबंधी नवीन चिंताओं का हल निकालने के लिए यह शामिल हुआ। GHIF सॉरी। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में। और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय भी जिनेवा में है। WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 जिनेवा। WWF की स्थापना 1961 ग्लेंड, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर। तो इसको रिलेट करेंगे, हमें अपनी दृष्टि से बराबर हर खबर रखनी चाहिए। ऐसी दिव्य दृष्टि रखनी चाहिए कि हर खबर बराबर हमको पता रहे। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को आयोजित किया जाता है। इसकी कोई तारीख तय नहीं है, बस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को जो भी तारीख पड़े उस दिन ये हो जाता है। इसका विषय है लव योर आइज एट वर्क। समस्या, लंबे समय तक लॉन्ग स्क्रीन टाइम तक दिखते हैं तो आइज़ में समस्या तो हो ही जाती है। WHO आइज़ ऐप है जो बेहतर स्क्रीन टाइम बताना इसका उद्देश्य है। WHO की आई ऐप। इस स्पेक्स 2023 को किसने लॉन्च किया? तो ये WHO ने बताया था इसको। पैक्स अपने बनाने होते हैं तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है तो मायोपिया हो जाता है। मायोपिया के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। दूरदृष्टि दोष, पास की वस्तु साफ नहीं दिखती इसमें, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। रतौंधी, विटामिन A की कमी से हो जाती है और इसका कार्बनिक नाम है रेटिनॉल। कलर ब्लाइंडनेस, ये हमारा आनुवंशिक रोग होता है और इसमें हम लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये हुआ है आपका उत्तराखंड में। अब रोजगार की बात है तो रोजगार चाहिए है तो हमको खंड वाइज खंड, सेक्शन वाइज सेक्शन उत्तर सही देने होंगे एग्जाम में, तभी हमको रोजगार मिलेगा, है ना। या फिर इसको रिलेट कर सकते हैं कि कोई इंसान है रोज उतरता है प्रयागराज में संगम में नहाने के लिए, तो रोज जाता है वो, जैसे भी आपको याद हो जाए। लॉन्च किया है पुष्कर सिंह धामी CM जो उत्तराखंड के हैं। लॉन्च का कारण है उत्तराखंड में कोई भी सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हर जिले में स्वरोजगार केंद्र की स्थापना के लिए इस ऐप का युवा उत्तराखंड ऐप ये उन्होंने स्थापना करी है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना। तो इसको रिलेट करके याद कराया था। कोई इंसान है जिसने रम पी ली है तो वो क्षति कर रहा है, राजा के स्थान में उनके बीच जाके गाना गा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, क्षति कर रहा है। राजस्थान में चुनाव अब आयोजित 25 नवंबर को होंगे। इसकी पहली तारीख 23 थी, फिर 2 और आगे बढ़ा दी। राजस्थान में सीटें हैं 200, मिजोरम में है 40 और तेलंगाना में है 119। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष में क्षेत्र में अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय किया है, तो हम इसको रिलेट करेंगे। भारत तो इजराइल की तरफ है, मोदी जी ने ट्वीट भी किया था कि हम इजराइल आपके साथ हैं, तो इसको रिलेट करेंगे कि भारत जय कर रहा है इजराइल की जीत हो, जय जयकार कर रहा है। संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई थी और ये जो ऑपरेशन अजय है वो फॉरेन मिनिस्टर जो कि हमारे S जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने स्टार्ट किया है। लेबनान का जो हिजबुल्लाह संगठन है वो भी एक्टिव हो गया है, जो इजराइल पर अटैक कर रहा है। जो अरब कंट्रीज़ हैं वो सारे इसके खिलाफ हैं इजराइल के, तो लेबनान ये भी अटैक कर रहा है। लेबनान की राजधानी है बैरूत, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया का हिस्सा गोलन हाइट 1667 में इजराइल ने अधिकार कर लिया था। गैलीली सागर ये भी इजराइल में है। इजिप्ट में सिनाई प्रायद्वीप है। इजिप्ट भी पड़ोसी ही देश है इजराइल का। भूमध्य सागर से बाउंड्री बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो तुर्की है, लेबनान है, सीरिया है, इजराइल है और इजिप्ट है। जॉर्डन नहीं बनाता है, भूमध्य सागर से सीमा जॉर्डन नहीं बनाता है।
और डेड सी मृत सागर से जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, वेस्ट बैंक के बीच में है ये डेड सी, मृत सागर। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन पे आते हैं। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, और जो इजराइल ने हमास के प्रति वो चलाया है ऑपरेशन, उसका नाम है आयरन स्क्वायर्स, और हमास ने इजराइल के प्रति चलाया है अल अक्सा स्ट्रोम। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो वंदन योजना प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश में। तो इसको रिलेट करेंगे, जब हम कोई स्कूल टाइम में होते हैं तो वंदना करते हैं तो कुछ ना कुछ उत्तर देते हैं, बोलते ही है ना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो भी जिसके स्कूल में होती थी तो बोलते हैं, उत्तर देते हैं वंदना करते समय। तो ऐतिहासिक धर्म स्थलों के विकास के लिए ये योजना स्टार्ट करी है यूपी सरकार ने। विश्राम की व्यवस्था, परिवहन की सुविधा, परिक्रमा मार्ग की सुविधा, खाने पीने और शौचालय की सुविधा, इसके लिए वंदन योजना यूपी सरकार ने। नेक्स्ट है आबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्रों में आयोजित हुई इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस, ये आयोजित हुई अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्रों में। तो इसको रिलेट करेंगे, अबू इंटरनेशनल रूप से हमारे आका हैं, इंटरनेशनल काउंसिल के आका हैं हमारे अब्बू, ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।